प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मोदी जी जो वादा कैले बड़ा भोजपुरी के अष्टम सूची में लागू करे खातिर 3 बार प्रधानमंत्री बनल। अगर लोकसभा चुनाव के पहले अगर तू हमनी के मान्यता ना दिल तो भोजपुरिया माटी भितरिया मारेला आ उहे हाल भइल कि इनकर बहुत सांसद हार गए। सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये बड़ा विकट समस्या है। सवाल ये उठता है कि बार बार ये मांग किया जा रहा है 1969 से। सरकार के तो कुछ जानकारी है, लेकिन सरकार ही डाइल्यूट करा रही है मटेरियल। देखिए, भोजपुरी अबर भाषा नहीं के, ये जबर भाषा बा। आ जहिया अपना पे आई तो अपन अधिकार तो लेवे के जानते बा। लोगों के अधिकार छीने के बाद बा कि हमने के अधिकार मांगता निशान लोग हमने के अधिकार छीने के बात करता। हमें प्रोटेस्ट करता नहीं कि बिहार हमारे भोजपुरी भाषा के 8वीं सूची में लागू कल जाओ। काहे कि हमने के 22वां धरना प्रदर्शन हटे अभी तक लागू नहीं कल गए। अगर भोजपुरी बुझाते तो भोजपुरी में बोली, हिंदी बुझाते तो हिंदी में बोली। और यहाँ हम लोग 22वां धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। इसके पहले हम लोग 21 धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। हम लोग का ये शांतिपूर्वक आंदोलन है कि भोजपुरी भाषा को जैसे और भाषाओं को 8वां सूची में शामिल किया गया, तो हमारा भाषा क्यों नहीं शामिल किया गया। और हमारा ये धरना प्रदर्शन है भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने के लिए। बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो कम भोजपुरी से कम बोली जाती है, लेकिन अभी तक उसको मान्यता नहीं मिला है। और हमारी भाषा के 20 करोड़ बोलने वाले हैं और कम से कम 20 देशों में बोली जाती है भाषा। अफसोस तो यही बात बा कि दिल्ली में रहे वाले लोग के देख ली कितना भोजपुरिया लोग दिल्ली में बा। उस संख्या देख ली आज का संख्या बा, उतना दूर से वो लोग आगे नहीं बा कि यहाँ रहे वाले लोग के कान में जू ना रेंगल। हमरा बड़ा खुशी मिलेला और सीखे के मिलेला। सबसे बढ़िया बात बा कि केगा हमनी के युवा पीढ़ी मिल के, जैसे आज हम देख ले रही कितना बाबू आयल वाले बीच में JNU से अपना टीम लेके, तो कितना खुशी भइल हमनी के बीच में के यंग स्टूडेंट लोग और तमाम तरह के लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। भिखारी ठाकुर के भाषा के शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। बिस्मिल्लाह खां के भाषा के शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। राजेंद्र बाबू के भाषा के शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर और यहां पर मेरे पीछे कुछ भोजपुरी लोग यहां पर इकट्ठा हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को कि भारतीय संविधान के 8वीं सूची में जो है उनकी भोजपुरी भाषा को शामिल किया जाए। तो ये कौन लोग हैं और ये मांग क्यों कर रहे हैं, ये सब आपको दिखाने का बताने का प्रयास करूँगा। तो आइए चलते हैं, इनसे मिलते हैं। चाहिए ना कर्जा चाहिए, भोजपुरी में दर्जा चाहिए। भोजपुरी भाषा को शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। 8वीं अनुसूची में शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। जागल बा केहू ना हक हिस्सा काटी, जागल बा भोजपुरिया माटी। केहू ना हक हिस्सा काटी, जागल बा भोजपुरिया माटी। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। भिखारी ठाकुर के भाषा के शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। बिस्मिल्लाह खां के भाषा के शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। राजेंद्र बाबू के भाषा के शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी के शामिल करी, शामिल करी, शामिल करी। तो अब हमी के भोजपुरी जन जागरण अभियान के जो धरना लखो 22वां धरना आज बहुत सफलता पूर्वक और बहुत बढ़िया से संपन्न भइल हो। और अभी फाइनली जौन बा रिमार्क देवे के पहले हम चाहतनी कि कोई और भी बचल होके बोले के तो बोल सकतनी। तो एक हमी के बीच में युवा वकील बनी आर्यन जी, 2 शब्द रुआ बोलियो जन जाके मंच पे। अमरजीत भाई बतौनी है कि हमनी के लीगली हमनी के मेन चीज बाटे नु कि सड़क के लड़ाई तो लड़ते बने जा,
मेन चीज बा कि हमनी के लड़ाई जोन बा लीगली भी लड़े के पड़ी। संसद तक ले हुई, सड़क से संसद तक ले जाई, लेकिन लीगली भी हमनी के विचार बाटे कि जितना भी भोजपुरी भाषी के सांसद वालों या मंत्री वालों, विधायक वालों जे भी बाटे, तो वो लोग के पहले लीगल रिक्वेस्ट भेज दिया जाओ, लीगल नोटिस भेज दिया जाओ, जोन भी रिगार्डिंग संस्था बाटे, भाषा से रिगार्डिंग संस्था बा, सेंटर पर या स्टेट पर। हमनी के कोशिश यह बाटे कि हमनी के अब ए पर कोशिश बाटे कि सब क्योंकि लीगली नोटिस भेजाओ, रिक्वेस्ट कर जाओ। जैसा अमरजीत भाई एक बहुत बढ़िया एगो सुझाव देनी है कि हमनी के गुरु बना के जाइल जाओ, आप फोटो भी खींच के रखल जाओ, ताकि का लोग के ना कह लो कि तहनी के अइबे ना कहले जा। कहते नेता लोग के बाटे की बात कह क्या पलट जाए के, लेकिन नेता तो अइबे ना करेला बोलवला से, तो उहे तो बाटे बहुत बार आदमी गइल बा नेता के लगे, और सबसे ज्यादा नेता हमनी के भोजपुरी जी बॉयकॉट कइल जाओ। ई चीज बाटे ताकि हमनी के रिटर्न में भी एगो हमनी के लग रहा है कि हमनी का प्रूफ रहो के देहल गइल बाटे, रोगा पर कोनो कंसीडरेशन नहीं कइले समझ सही धरना कइले से ना हमनी के हल्का धरना कि दिल्ली में बुझाए कि बिहारी लोग क्या धरना प्रदर्शन बिल्कुल 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 सूची में एकरा के लागू करे के बा, बिल्कुल बिल्कुल के चाहिए कि लागू करे के बा, तो लागू करे के बाटे। ये कोशिश जरूरी बाटे कि लीगली और इस पर हमनी का काम कइल जाई, हमनी के मिल के हमनी के टीम बाटे अपन, और उ टीम के थ्रू लीगली हमनी काम कइल जाई। संतोष भैया से बात होइल बाटे, आप पुष्कर जी बानी सब के सहयोग रही, आई पर हमनी के कोशिश बाटे कइल जाई। पहले अपना अंदर वो फीलिंग लिया है, अपने अंदर वो सोच लिया है, अपने अंदर वो भाव पैदा करें कि ना हमें अपने मातृभाषा के लेके चले क्या। बाकी ई स्थिति नहीं खे, ई खाली बोले भर बार सुने ही भर बार बा। बहुत कम लोग मिली हैं ऐसा जे ये दिशाई चल रहा बाटे। अब वहीं एक लिफाफा लौकी, अरे छोड़ा ना यार अंटी में, तो ये सब चीजन से बहरे निकले के पड़ी। जरूरत बाटे अपने मातृभाषा के लेके खाली एक रूप में ना, हर रूप में संकल्पित होती। ओकर साहित्य पढ़ी, पुस्तक आवत नहीं समय, एक जमाना रहे कि पुस्तक ना मिले तो नहीं, आज थोक में पुस्तक बानी, जितना किताब चाहिए आपके भोजपुरी के मिली, बसरते रउआ लेवे की स्थिति में तो आई। खाली फ्री मत सोची भाई, पत्रिका फ्री में ना चले ले, पत्रिका प्रिंट होले, पत्रिका के डिजाइन करावल जाला, ओके छपवावल जाला, ओमे खर्चा लगला, ओकरा भेजल जाला, फ्री में कुछ ना होला। तो पहले आप वो दिशाई अपने के तो तैयार करी, खाली भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आ जाओ, अरे कैसे आई भाई, वो दिशाई काम तो करी। यही के कहल जाला जमीन पे उतर के काम करी, पहले जमीन पर उतरी, जमीन पर उतर के काम करी। ऐसा दिल्ली एनसीआर में ऐसा ढूंढो तो 2-4-5 लोग से ज्यादा ना मिली जो जमीन पे उतर के काम करत। और जो भी बिहार से जो लोग आयल बनी, तो सबके शरण स्पर्श बा, कितना दूर से बोला आ गई। अफसोस तो यही बात बा कि दिल्ली में रहे वाला लोग के देख ली, कितना भोजपुरिया लोग दिल्ली में बा, वो संख्या देख ली आज का संख्या बा, उतना दूर से वो लोग आगे नहीं बा कि यहाँ रहे वाले लोग के कान में जू ना रेंगल। ऊना भोजपुरी के लड़ाई चल रहा बा, एक ना कितना बार यहाँ पर 22वां धरना प्रदर्शन हो रहा बा, लेकिन दिल्ली में रहे वाले लोग ना, वो लोग का कुछ नहीं किए, वो लोग अपना अस्मिता की लड़ाई नहीं किए। लेकिन हमने के हमरा यह कहे कि जो लोग हमने के यहाँ बानी आयल बनी, वही लोग हमने के बहुत कुछ बानी। एगो हमरा बात दिनकर जी की याद बा, एक हम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत रह जाते पाँव उखर, मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो हमने के ऐसे ही जोर लगाए के बाद, और वो दिन दूर नहीं थे, आज 22वां धरना प्रदर्शन बा, लेकिन हमरा जहाँ तक उम्मीद बा कि उम्मीद नहीं है कि 23वां की जरूरत पड़ी। अगर ए तरह की अगर बात रही, रुआ लोग के सानिध्य रही और रुआ लोग के आशीर्वाद प्रेम बना रही, जैसे कि जेएनयू के भाई लोग आयल बा, जिस तरह से हौसला अफजाई केलक, अभी मुखदेव जी बनी, अभी बहुत लोग अभी आयल बा यहाँ पे, और खासतौर पे अमित कनौजिया जी बोले वाले बनी, और बहुत लोग के बात अच्छा भी लागल। और हमने के कंधा से कंधा मिला के हम तो खैर भोजपुरी जन अभियान के मामूली सदस्य बनी, हमने के हर हाल में कोशिश करता नहीं, प्रयासरत बनी, और जहाँ तक उम्मीद बा कि 23वां की जरूरत ना पड़ी। यह आंदोलन दिल्ली दरबार तक पहुँची, रुआ लोग के आशीर्वाद रहे। धन्यवाद। इस धरना प्रदर्शन के केंगा सफल बनावल जा, केंगा अपने मातृभाषा भोजपुरी भाषा के केंगा हमनी के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करावल जा। सबके अपन बात रखल, हम ज़्यादा टाइम ना ले, सबे के अपने बात रख ले बा, सबके के बात के स्वागत बा, बढ़िया सबके बात विचार रखल। आप सभी के स्वागत बा, धन्यवाद बा कि आप सबके आइन, और हर बार हम आवे नहीं
तो हमरा के नया सीख मिलेला। हम आवे नहीं सीखे नहीं, इतना बुद्धिजीवी लोग, इतना विद्वान लोग हमनी के बीच में आवेला लो, सबके वो अपन बात, अपना विचार रखेला लो। हमरा बड़ा खुशी मिलेला और सीखे के मिलेला। सबसे बढ़िया बात बा कि केगा हमनी के युवा पीढ़ी मिल के, जैसे आज हम देख ले रही कितना बाबू आयल वाले बीच में JNU से अपना टीम लेके, तो कितना खुशी भइल हमनी के बीच में कि यंग स्टूडेंट लोग और तमाम तरह के लोग हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारे अभियान को हर वर्ष की भांति बढ़ा रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो अपना परिचय दें और फिर बताएं आज का जो प्रदर्शन है क्यों कर रहे हैं, आखिर भारत सरकार से क्या चाह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनोज, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ और हमारा ये धरना प्रदर्शन है भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने के लिए। बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो कम भोजपुरी से कम बोली जाती है, लेकिन अभी तक उसको मान्यता नहीं मिला है और हमारी भाषा के 20 करोड़ बोलने वाले हैं और कम से कम 20 देशों में बोली जाती है भाषा, जहाँ तक कि नेपाल की संवैधानिक भाषा है। इसके अलावा वियतनाम, सूरीनाम और काफ़ी सारे देशों में बोली जाती है, लेकिन अभी तक इस भाषा को भारत में मान्यता नहीं है, जबकि इसका जड़ भारत में ही है। तो हमारा ये 22वां धरना है और हम लोग अभी तैयार हैं कि इसको सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं ताकि इस भाषा को मान्यता मिले, इसमें रोज़गार मिले, लोग इसको पढ़ें और भाषा मरे नहीं, क्योंकि सरकार तो हर साल चाहती है कि उस भाषा मर जाए। जैसे जैसे भाषा मरेगी तो एक पूरा सभ्यता मर जाता है, एक संस्कृति मर जाता है। तो संस्कृति को बचाना है और अपने सभ्यता को बचाने के लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम लोग ये करते रहेंगे धरना प्रदर्शन जब तक की मान्यता ना मिले। 22वां धरना है आपका। हाँ, ये हमारा किस धरने जो हुए तो उसको लेकर के प्रतिक्रिया हमने सरकार की ओर से रही। देखिए, सरकार ने प्राइवेट बिल भी लाई, सरकार ने आश्वासन भी दिया कि जल्दी से जल्दी इसको मान्यता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार के कान पे कोई जू रेंग नहीं रहा है ताकि इसको मान्यता दिया जाए। 8वीं सूची में शामिल किया जाए, क्या कारण है कि सरकार सुन नहीं रही है, इतना धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये बड़ा विकट समस्या है। सवाल ये उठता है कि बार बार ये मांग किया जा रहा है 1969 से। सरकार के तो को जानकारी है, लेकिन सरकार ही डाइल्यूट करा रही है मटेरियल। जो मांग है, डिमांड है 8वीं अनुसूची का, आप देखिए सरकार ने जो एश्योरेंस कमेटी बैठाई रमेश निशंक पोखरियाल जी के चेयरमैनशिप में, 19-20 का आप पूरा रिपोर्ट देखिए। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए भोजपुरी को लेकर सबको नल एंड वॉइड कर दिया। सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार 2017 में चाह रही थी करना, लेकिन आपको जानकारी दे देता हूँ सरकार ने किया क्या। सरकार ने किया ये कि एक काल्पनिक रूप से विचार बाहर लेके आई कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करने से हिंदी कमज़ोर हो जाएगी। एक बात बताइए, जब 2003 में मैथिली को जब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया तो कहाँ वो हिंदी कमज़ोर हो गई। आप देखिए 2001 का जनगणना और 2011 की जनगणना, 2011 की जो भाषाई जनगणना है उसमें तो हिंदी आगे ही बढ़ी है, 4-5% ऊपर ही गई है। तो कोई चीज़ अगर कम हो जाती तो उसकी संख्या भी तो कम हो जाती। तो ये एक बनावटी बात है और इस बनावटी बात से हमारे मांग को डाउनसाइज किया जा रहा है और कोई बात नहीं। कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? क्या देखिए, धरना प्रदर्शन तो एक जन भावना है और एक हमारा लोकतांत्रिक माध्यम है अपनी बात रखने का। लोकतंत्र में जनता अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि वो बात जो है गैर संवैधानिक ना हो, अलोकतांत्रिक ना हो। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत ही हम यहाँ बैठ रहे हैं। अब रही बात कि कब तक चलेगा, ये सवाल यक्ष प्रश्न है। अब जब हमें सरकार कल दे दे मान्यता, हम अपना धरना ख़त्म कर देंगे। अभी तक तो हमारा जो धरना हुआ है ये अहिंसक धरना है। हम लोग कोई हिंसा नहीं करते। हम लोग बोडोलैंड वाले नहीं हैं जो बंदूक उठा लेंगे, और मणिपुर वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, भोजपुरी का क्षेत्र विद्रोह का ज़मीन है। आपको सबको पता है, वो चित्तू पांडे हो या मंगल पांडे हो या वीर कुंवर सिंह की ज़मीन है। तो ऐसा है कि अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग को सरकार को ही बोल के रिक्वेस्ट करके करवाना है। तो इस माध्यम से हम सरकार को हर बार रिक्वेस्ट ही करते हैं। हम मीडिया भाइयों का भी अब सहयोग मिलता रहता है। तो यही इसी क्रम में हमारा काम चलता रहेगा
अब देखते हैं, हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। सरकार भी अगर अडिग है तो हम भी अडिग हैं। तो जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और ये आंदोलन फिर आगे क्या रूप लेता है, तो जैसे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो ये आंदोलन विल आल्सो टेक इट्स ओन कोर्स। और उस कोर्स में फिर आगे किस तरह के वाक़यात होंगे, किस तरह से हम लोग की स्ट्रेटजी होगी, रणनीति होगी आगे की, वो धीरे धीरे सब हम लोग खोल देंगे। लेकिन अभी आप लोग इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी मांग जो है वो लगातार जारी रहे। देखिए, भोजपुरी अबर भाषा नहीं के, ये जबर भाषा बा। आ जहिया अपना पे आई तो अपन अधिकार तो लेवे के जानते बा। लोगों के अधिकार छीने के बाद बा कि हमने के अधिकार मांगा था निशान, लोग हमने के अधिकार छीने के बात करता। तो हमार अपील बा कि भारत सरकार के से कि खुदे प्राइम मिनिस्टर भोजपुरी भाषा क्षेत्र से आवनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे जो मंत्रीगण भी हैं वो भी भोजपुरी भाषा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी अपील है भोजपुरी जन जागरण अभियान के तहत कि वो आगे बढ़कर हम लोग को सहयोग करें। हमारे जो जन अभियान है उसमें हमारी जो मांगे हैं कि भोजपुरी, क्योंकि 25 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और ये वो केवल भारत की ही भाषा नहीं है, ये विश्व की भाषा है। जहाँ मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनाद, टोबैको, बहुत सारे ऐसे जो देश हैं, नीदरलैंड, जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोग इससे रोज़गार पाते हैं। वहाँ के लोगों इस बोली में गर्व महसूस करते हैं कि हमारी मिट्टी का ये भाषा है। तो उसको लेकर भारत सरकार को भी थोड़ा संजीदा होना चाहिए। और जहाँ 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोगों को इससे रोज़गार के एक साधन उपलब्ध होंगे। भोजपुरी भाषा जब शामिल होगी 8वीं अनुसूची में तो बहुत सारे बड़े लेवल की जो नौकरियां हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी खुलेगी। आज भी भोजपुरी एक कमाऊ भाषा है। आज भी भोजपुरी में फिल्म बनते हैं, भोजपुरी में गाने हैं, जिससे अरबों का व्यापार है। तो इसको यदि एक मान्यता दी जाती है तो हम लोग ये 25 करोड़ जो लोग हैं वो और सशक्त होकर इसको बढ़ाने में आगे आएंगे। आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए? मेरा नाम पूनम पांडे है। हम बिहार से हैं, छपरा से। हम ये प्रोटेस्ट करतानी कि बिहार हमारे भोजपुरी भाषा के 8वीं सूची में लागू कल जाओ। काहे कि हमने के 22वां धरना प्रदर्शन हटे, अभी तक लागू नहीं कल गए। अगर भोजपुरी बुझाते तो भोजपुरी में बोले, हिंदी बुझाते तो हिंदी में बोले। तो हमने के चाहता नहीं सन कि भोजपुरी भाषा के 8वीं सूची में लागू कल जाओ। हमने के भोजपुरी भाषा के रवि किशन जी बारन और बहुत नेतागण बारन जिन्होंने अश्लील बना के रख दिले बाटे लोग गाना गा गा के। तो अश्लीलता के खत्म करे के चाहिए। भोजपुरी में अच्छा चीज़ बाटे, भोजपुरी के बड़ा बड़ा नेता लोग बाटे, सब कुछ बाटे। लेकिन हमने की भोजपुरी भाषा 8वीं सूची में लागू नहीं किया, एकरा के 8वीं सूची में लागू करे के हम सरकार से निहोरा करता नहीं, हाथ जोड़ के। मैं सीके भट्ट हूँ, भोजपुरी जन जागरण अभियान से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष दायित्व है मेरे पास। और यहाँ हम लोग 22वें धारणा प्रदर्शन में आए हुए हैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए। इसके पहले हम लोग 21 धारणा प्रदर्शन कर चुके हैं और ये हमारा प्लान ये है कि जब तक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर लिया जाता है जब तक के लिए हम धारणा प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं डॉक्टर प्रिंस बैजनाथ बोकारो जिला से आया हूँ। हम लोग का ये शांतिपूर्वक आंदोलन है कि भोजपुरी भाषा को जैसे और भाषाओं को 8वां सूची में शामिल किया गया, तो हमारा भाषा क्यों नहीं शामिल किया गया? जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी भोजपुरी भाषी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी यूपी बिहार के रहने वाले थे, भोजपुरी भाषी थे। विडम्बना ये है कि आज भी 3 सांसद हमारे ऐसे हैं, निरहुआ जी, रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी सांसद में बैठे हुए हैं और भोजपुरी भाषा पर थोड़ा भी ध्यान उनको नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग नेता आपके जो है क्षेत्र से संसद का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्होंने इसको लेकर कुछ नहीं किया? अगर वो करते तो हमको आज धूप में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। दूर भारत का हर कोना कोना से लोग आया है। अगर वो ध्यान देते, जब वोट का समय आता है जाते हम भोजपुरी में बात बोलते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी बनारस में जाकर कहा भाई क्या हाल चाल बा,
ये दो शब्द बोलकर अरे भाई आप भोजपुरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सोचना चाहिए उनको कि ये आदमी दूर दूर से आया है क्यों। अरे जिस भोजपुरी भाषा की माटी सर्वोत्तम है आप उसको भूल गए। मैं तो इस बात पर सर महसूस कर रहा हूँ कि रवि किशन, निरहुआ जी और मनोज तिवारी कहाँ सोए हुए हैं। वोट लेना हो तो जाकर आप भोजपुरी भाषा का भोजपुरी गीत गाते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है सोचकर कि साफ भाषा, जिस भाषा का मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा पूरे विश्व में 20 करोड़ से ज़्यादा भोजपुरी भाषी हैं। इतना ज़्यादा कोई बोलने वाला भाषा नहीं है, फिर भी हम पीछे हैं। फिर भी अब क्यों कि हमारा सांसद देखिए न कोर्ट करेगा न कचहरी करेगा। जब तक सांसद ये बात को अपने दिल में नहीं टाल लेगा, दिल से नहीं मान लेगा, कंपोज का 8वां सूची में शामिल करना है, तब तक कुछ नहीं होगा। हमारा नाम लाखन सिंह, झारखंड से आयल बनी। अब झारखंड से यहाँ आए इस प्रदर्शन में? जी अच्छा। हम 22 फरवरी के भी आई रहनी। अच्छा। हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर ले रही प्रधानमंत्री मोदी जी से कि मोदी जी जो वादा कैले बड़ा भोजपुरी के 8वीं सूची में लागू करे खातिर 3 बार प्रधानमंत्री बनल। अगर लोकसभा चुनाव के पहले अगर तू हमनी के मान्यता ना दिल तो भोजपुरिया माटी भितरिया मारेला। आ उहे हाल भइल कि इनकर बहुत सांसद हार गए। भोजपुर इलाका से पूरा सफाया 5-6 गो हम लोग को शाहबाद रेंज से ख़त्म हो गए। मतलब आपकी भाषा को अगर सूची में शामिल नहीं किया जाता है तो आप लोग जो है, जो अभी मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ वोट करेंगे? नहीं, 24 में जो हुआ ना उसमें भी हम लोग खिलाफ किए हैं, जिसका इसका घट गया। अच्छा। और जो विधानसभा का होने वाला है उसमें भी हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, भाजपा सरकार को। हम लोग का लड़ाई ये है। ये सब जगह भोजपुरी क्षेत्र में जाते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश कहीं, तो यही भोजपुरी भाषा में बोलकर हमारे भोजपुरी भाषी जो रिझा लेते हैं और वोट ले लेते हैं, जो हम लोग अब की हवा फारे हैं। इसीलिए इनका वोट चारों तरफ कम हुआ है। आप समझ चुके हैं और जी में नहीं जी काहे कि हम लोग का रहीमन चाक के कुम्हार के मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डाल के चाहे नाद गढ़ ले। अगर कुम्हार चाक को कहे कि हे जीजा जी दिया दो तो नहीं देगा, बाकी डंडा घुमाता है तो नाद भी गढ़ लेता है दिया का। उसी तरह हम लोग इसका वोट का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, हरा रहे हैं। इसीलिए अब ये मानेंगे, विधानसभा से चल जाएगा तब देखिएगा। कहे कि हम ही लोग पर ये राज करता है, हम ही लोग पर डंडा मारता है। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, आज जो ये भोजपुरी लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भारत सरकार की जो 8वीं सूची में जो है अपनी भोजपुरी भाषा को शामिल कराने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। इनका कहना है कि आगामी चुनाव में इसका बहुत बुरा असर होने वाला है यदि इन्होंने इनकी भाषा को जो है 8वीं सूची में शामिल नहीं किया। और जो पिछले लोकसभा चुनाव जो बीते हैं उसमें भी इन्होंने जो है सरकार के खिलाफ, जो है मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जो है वोट किया है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चाहती तो आगामी चुनावों में भी इसका बहुत बुरा असर सरकार के लिए होने वाला है। तो इन सब बातों को लेकर के जो भी आपके सुझाव हों, विचार हो, हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।